द्वापर युग में तो कृष्ण होता ही नहीं। सोलह कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला कौन है सतयुग में? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, वो ही 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देता है। वो देवता है जो कलाओं में बंधा हुआ है, वो भगवान नहीं है। गीता और भागवत ने कृष्ण को भगवान बताई दिए। तो शास्त्रों में तो दिखाया है कि पांव में बहेलिए का तीर लगने से मृत्यु हो गई, लेकिन असली बात क्या है? असली बातें तो संगम युग की है ना, जो शास्त्रों में यादगार रूप में दिखाई गई है। ये संगम युग की बात है। बेसिक नॉलेज में चलते चलते कृष्ण की आत्मा जब द्वापर युग की शूटिंग के अंत में पहुंचती है, द्वैतवादी युग शुरू होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में राज्य सत्ता, धर्म सत्ता अलग अलग जोनल इंचार्जेस के हाथ में चली जाती है। तब कृष्ण वाली आत्मा का जो अंतिम जन्म है, दादा लेख राज ब्रह्मा, उसके बुद्ध रूपी पांव में कोई पाप कमाने वाला बहेलिया है, जो ऐसी बात का तीर मारता है जो उनका हार्ट फेल हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। शरीर से भी मृत्यु हो जाती है और बाप को तो उन्होंने पहले ही नहीं पहचाना था। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में बाप था ही नहीं, बाप तो प्रैक्टिकल में था, लेकिन कृष्ण की आत्मा बाप को नहीं पहचान पाती। और क्लास करने तो जाती हूँ, महीने में 1 या 2 बार जाती जरूर हूँ। वार्तालाप में सुनाया गया कि जिन्होंने भट्टी नहीं की है उनसे बाबा नहीं मिलेंगे। तो बांदेली माताओं को कैसे मिलेंगे? उनको तो मिलने की परमिशन ही, भट्टी करने की परमिशन ही नहीं मिलती। मुझे आत्मा का बाबा मार्गदर्शन करे। जिन बांदेली माताओं को भट्टी करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, फिर भी अगर 1 साल तक लगातार उनका रेगुलर क्लास करने का प्रूफ मिलता है, तो 1 साल के बाद उनको बाबा से मिलने की परमिशन दी जाएगी। पता तो लगे कि निश्चय बुद्धि है या नहीं है। और लेकिन कुछ माताएं तो ऐसी मांगी है जो और महीने भर में मुश्किल से आता है।
मैंने वाली भी क्लास नहीं करती तो उसका क्या? तो रोज मुरली सुनने का तो प्रूफ मिलना चाहिए। पता तो लगे कि डीवीडी और वीसीडी लगातार मंगा रही है।